वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत करते हैं फिर से वापस अपने चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक लाइट के PYQs का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 जरूर जाकर देखें। और आज हम लेके आए हैं पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं वो PYQs जो कि 2025 एंड 2024 में पूछे गए हैं टॉपिक लाइट से रिलेटेड। ये साइंस का टॉपिक है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, इससे पहले के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं पिछले वाले लेक्चर में, जो कि पार्ट 1 था। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कहता है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। सबसे पहले तो हमारे पास में हमको एक रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। क्या हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेता हूँ। ये मैंने आपका यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया। अब बेटा आपको मैं फ्री हैंड डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो जो ऑब्लिकल रे है वो कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ से ऐसे करके। ये ऑब्लिकल होती है जो टेढ़ी गिरे थे, विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। ये ऑब्लिकल रे आई। अब हमारे पास में यहाँ पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब क्योंकि लाइट रे यहाँ पे एयर से ग्लास के अंदर आ रही है, तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये कहाँ बैंड होगी भाई, ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होगी। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो हमारे पास में इस एंगल को हम लोग R1 मान लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल हो गई, N1 ले लेते हैं इसको, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड सरफेस में अब क्या हुआ, अब ये लाइट रे ग्लास से वापस एयर में जाएगी, तो यहाँ पर भी हमको नॉर्मल बनानी पड़ेगी, राइट। ये हमारे पास में नॉर्मल 2 हो गई। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका R1 के बराबर ही होगा। और अब लाइट रे क्या होगी, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी। अब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जितना ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई थी पहले, उतना ही ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल यहाँ पर बैंड हो जाएगी। तो ये लाइट रे इस तरह से इमर्ज करेगी और ये जो एंगल बनेगा हमारा, दिस विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। अब क्योंकि लाइट रे जब एंटर होती है एयर से ग्लास में, तो जितना वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होती है, जब वो एग्जिट करती है ग्लास से एयर में, तो हमारे पास उतना ही अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो जाती है। इसीलिए इंसिडेंट रे और आपके पास में जो आपकी इमर्जेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो जब ग्लास स्लैब में लाइट जब रिफ्रैक्ट करके बाहर इमर्ज करती है, तो हमारे पास में क्या होती है, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, बस वो शिफ्ट हो जाती है अपनी प्लेस से। और इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेटा, है ना। तो ये हमारे पास में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये हमारे पास में इसका डायग्राम हो गया। बात समझ में आया। अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ ले भाई डेविएशन कितना हुआ, तो डेविएशन आपका 0 डिग्री का हुआ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में फाइनली कोई चेंज नहीं आया, वो उसी डायरेक्शन में जा रही, बस वो अपनी प्लेस से क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा हमारे पास में, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अगर आपके पास में कोई पेयर ऑफ मीडिया आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर एंड ग्लास, तो इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए, या कोई भी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया आपने दो मीडियम्स ले रखे हैं, उसके लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी ले लें, उसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, उन दोनों का साइन का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ। द स्नेल्स लॉ हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, दैट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक। अब हमको तीसरा पार्ट जो इसका दिया हो वो दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस से जो वर्चुअल इमेज बनती है एंड अ कॉनकेव लेंस। अब बेटा जो कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज बनती है, तो आपको अगर याद हो तो ये 6th केस में बनती है। ये वर्चुअल होती है इमेज, तो ये मैग्नीफाइड होती है और ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है। कहां बनती है बेटा, ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। इसी वजह से इस ग्लास को, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये हमारे पास 6th केस है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड होती है और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है। और कॉनकेव लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड बनती है
और हमेशा ही ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनती है। समझ में आया? तो इसी चीज के बारे में इन्होंने पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेसिस पे क्या बताएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बनेगी, और कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनेगी वो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बनेगी। बात समझ में आया? और मैग्निफिकेशन की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस में ये मैग्नीफाइड बनेगी, वेरस कॉनकेव लेंस में ये डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनेगी, मतलब एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट साइज है उससे छोटा बनेगा। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। At what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on a screen? अब convex lens से object को कितना दूर रखें कि उसका same size का image बन जाए? तो बेटा यहाँ पे आपको उसको twice the focal length पे रखना पड़ेगा, 2f पे रखना पड़ेगा, तब जाके image भी 2f पे बनेगी और वो आपके पास same size की होगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है at twice the focal length of the लेंस। तो यहां तक बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आईज फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज रेटिना। आई थिंक ये तो सभी को पता होगा कि उसको रेटिना कहते हैं, जहां पर इमेज फॉर्म होती है आई के लेंस के द्वारा। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है वो 2024 में पूछे गए हैं, और ये क्वाइट इजी क्वेश्चंस है जो कि आप आराम से समझ सकते हो, लगा सकते हो। और अगर आपने ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया तो ध्यान से देखो, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आपके दिमाग में आता है कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहली चीज आपको याद आनी चाहिए, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव में होगी, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको प्रोवाइड की गई है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग नेगेटिव में लेते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने रखा होता है या लेंस के सामने रखा होता है, और वो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। इन फ्रंट ऑफ लेंस और इन फ्रंट ऑफ मिरर आपका जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप कैसा लेंगे? माइनस में लेंगे, तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम प्लस का 15 सेंटीमीटर लेंगे। द रीजन इज वेरी सिंपल कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, मैंने बताया भी आपको। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। हमको पोजीशन यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है बेटा, है ना? तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? मेरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो बेटा 1/f मतलब 1/15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/u। 1/u मतलब हो जाएगा हमारे पास 1/-10 प्लस हमारे पास 1/v आ जाएगा। बेटा ये 1/-10 कैन बी रिटन एज 1/10 ऑल्सो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। आई थिंक इतना मैथ्स आपको आता होगा, राइट? तो अब हमारे पास में यहाँ पे 1/15 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1/10, क्योंकि आप माइनस का 1/10 जब इस साइड ले जाएंगे तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा? जब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/v। बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30। अब यहाँ से हमारे पास में 15 जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 आएगा, और प्लस ये जाएगा इसमें कितने टाइम बेटा? 3 टाइम्स, सॉरी, तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/v। तो बेटा हमारे पास में ये आ गया 5/30 इज इक्वल टू 1/v। इज इट क्लियर? तो हमारे पास को काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 1/6 इज इक्वल टू 1/v, देन v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस आया उसका साइन प्लस का आया, यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी वो लेंस के पीछे होगी, सॉरी मिरर के पीछे होगी, बिहाइंड द मिरर। तो बेटा आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर के पीछे इमेज बनेगा। बात समझ में आया क्या? यहां तक बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर्स ए, बी एंड सी एंड द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दी हुई है 3 मिरर्स की, और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला केस देखिए, मिरर ए में हमारे पास फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और मिरर कौन सा है पहले तो ये भी नोट कर लो भैया, मिरर कॉनकेव है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर।
अब बेटा हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है 20 और ऑब्जेक्ट रखा है 45 सेंटीमीटर। अब देखिए 20 अगर फोकल लेंथ है तो इसका जो हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो 40 सेंटीमीटर पर होगा बेटा, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 45 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां बनती है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और ये इमेज बनती है डिमिनिश्ड, ये हमारे पास में होती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये डेटा हमको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए। अगला सेकंड में हमारे पास फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर, यानी कि 15 का डबल कितना हुआ बेटा 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सेम साइज का इमेज बनता है। कैसा बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड होता है। किसके इन्वर्टेड होता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। अब ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। अब ये बिटवीन कहां रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रखा। अब यहां पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहां बनेगी, बिहाइंड दी मिरर। बात समझ में आया, तो यहां पर इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड बिहाइंड द मिरर। अब इसी वजह से हमारे पास कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, शेविंग मिरर भी कहते हैं। क्योंकि 6th केस में अगर आपने पढ़ा होगा कि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है और वो मैग्नीफाइड इमेज होती है कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में वहीं पे हमारे पास वर्चुअल इमेज तो बनती है बट वो डिमिनिश्ड होती है हमेशा। तो चलिए लेट्स आंसर द क्वेश्चंस। पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला वाला हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा मिरर ए। मिरर ए में हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज बनेगी बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी द रीजन, राइट। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2 में जो इमेज बनी है उसकी 2 प्रॉपर्टीज बताइए। तो इमेज एक प्रॉपर्टी हो गई वो सेम साइज की होगी बेटा, वो रियल होगी बेटा और इन्वर्टेड होगी बेटा। बात समझ में आया। अब कहता है लास्ट पार्ट इसका, व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी, तो वो नेचर होगी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड अपराइट होगी ये। एंड साइज के बारे में बात करें तो इट विल बी अ मैग्नीफाइड इमेज। और ये कहता है ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, और लास्ट वाले के लिए हमको रे डायग्राम भी बनाना है। तो चलिए इसके लिए रे डायग्राम भी बना लेते हैं बेटा। तो चलिए हमारे पास में इसका रे डायग्राम भी हम लोग बना देते हैं। देखिए हमारे पास में ये क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया बेटा। अब कॉनकेव मिरर में हम लोग मार्क करेंगे इसका पोल, ये हमारे पास में मान लीजिए इसका पोल है, और यहां से हम लोगों ने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर हमने ले लिया फोकस इसका, और जितना डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेना है। यू ड्रॉ द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। मैं यहाँ पे रूलर का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वांट टू सेव टाइम, जिससे कि आपका लेक्चर छोटा और आप इसको जल्दी से देख पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएं, राइट। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया पोल एंड फोकस के बीच में, राइट। अब बेटा एक रे हमने ले ली विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या जिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रे हमारे पास में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये रे अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। एक रे मैंने ले लिया जो कि मैं इंसिडेंट कराऊंगा कहाँ पर, पोल पर। अब जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बनाएगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बनाकर डाइवर्ज हो जाएगी। तो हमारे पास में ये हमारे पास में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सॉरी, ये हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया इसका। अब ये दोनों रेज डाइवर्जिंग रेज हैं इसलिए कभी मीट नहीं करेंगी, तो हम लोग इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ऐसा लगेगा एज इफ दीज रेज आर गेटिंग डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका इमेज कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, और बाकी के पॉइंट्स का इमेज इसके नीचे बनेगा। तो जो हमारे पास इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पर बनेगी।
एंड इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। जब कोई इंसान यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको इमेज यहाँ पर दिखाई देगी, और इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। एंड एज वी कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट स्मॉलर इन द साइज कंपेयर टू इमेज, तो हमारे पास ये इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज है। तो हमारे मैग्नीफाइड इमेज है। बात समझ में आया? तो ये रियल, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और ये बिहाइंड द मिरर बनती है। हमेशा कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो इसी का पार्ट है। बेसिकली आपके पास में चॉइस में ये क्वेश्चन आया था 2024 में, ये 2024 में ये क्वेश्चन चॉइस में पूछा गया था। अब देखिए, ये इसका अगर आपने पहला पार्ट नहीं किया तो अब इसका सेकंड पार्ट, सॉरी इसका ही जो थर्ड पार्ट है उसमें चॉइस है। जो क्वेश्चन था उसके थर्ड पार्ट में चॉइस थी। अगर ये थर्ड पार्ट नहीं आप कर रहे हैं तो इसका थर्ड पार्ट का ये वाला पार्ट आप कर सकते हैं, राइट। तो अब आपके पास में ये देखिए बी पार्ट जो है इसका, इधर आप वो करते डायग्राम वाला जो भी मैंने आपको बताया, या फिर आप ये कर सकते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो बेटा ये माइनस का 18 सेंटीमीटर लिया जाएगा। रीजन क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब बेटा यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मिरर कॉनकेव है तो इसका फोकल लेंथ माइनस में होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, और कॉनकेव की हम लोग फोकल लेंथ नेगेटिव में लेते हैं। और लेंसेज के साथ भी सेम होता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव में लेते हैं और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम नेगेटिव में लेते हैं, राइट। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी हमें अगेन इमेज डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। फोकल लेंथ हमारे पास हो जाएगी 1/-12 इज इक्वल टू 1/-18, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस हमारे पास 1/v। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/12, और इसको जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/18 इज इक्वल टू 1/v। बच्चों यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 36 आएगा, और यहाँ से बेटा हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा जो कि 1/v आएगा। बेटा ये हमारे पास माइनस का 1/36 हो जाएगा जो कि 1/v हो जाएगा। तो v की वैल्यू जो आई वो माइनस का 36 सेंटीमीटर आ गया। अब ये माइनस का साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है वो माइनस होता है, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 36 सेंटीमीटर, है ना, फ्रॉम द पोल है ना, एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स और आपके जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और मैं आपके लिए कंटिन्यूसली जो PYQs हैं उनके सोल्यूशन लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।